साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे प्रामाणिक बातचीत करते हैं। साथियों, इस समय टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों का एक ही यक्ष प्रश्न है। जी हाँ, अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कोई भी प्रतियोगी छात्र कर रहा है तो उसके मन में एक ही दुविधा है, एक ही संशय है, एक ही प्रश्न है कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती निरस्त हो जाएगी। इस प्रश्न को लेकर मेरे पास बहुत सारे मेल आए। हमें लगा इस प्रश्न को लेकर एक स्पष्ट बातचीत आपसे की जाए, जिससे आपके मन में जो भी संशय और पीड़ा है टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती को लेकर वह दूर हो जाए। साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, मैं ये सलाह दूंगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया के दौर में यूट्यूब पूरी तरह से आप देखेंगे कि वहां पर सार्थक बातचीत कम है, निरर्थक बातचीत ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति जाकर के आयोग में एक लेटर लिखे और उस लेटर में उचित अनुचित कोई भी मांग कर दे तो क्या उस बात को आयोग मान लेगा? और उसी बात को सारे यूट्यूब चैनल वाले इस तरह से प्रसारित कर रहे हैं, उनको इस बात का ख्याल ही नहीं कि प्रतियोगी छात्रों की क्या मना स्थिति होगी। साथियों, आप लोगों ने केवीएस एनवीएस टियर 1 का एग्जाम दिया होगा और उम्मीद है कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर गया होगा। अब आप लोग निश्चय ही केवीएस एनवीएस टियर 2 की तैयारी करेंगे। मार्केट में जो भी स्टडी मटेरियल है वह पुराने पैटर्न पर है। ऐसे में अग्रवाल एग्जाम कार्ड हमेशा आपके साथ है। अगर आप नए पैटर्न पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रही किताब को ले सकते हैं। यह किताब नए पैटर्न पर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें बहुत सरल शब्दों में सारी बातें समझाई गई हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इस किताब को प्रतीक शिवालिक जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस किताब का MRP 349 रुपये है। अभी खरीदने पर यह किताब आपको 262 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप केवीएस एनवीएस पीआरटी टियर 2 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी किताब देख रहे हैं, तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं। इस किताब को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जी हाँ, कुछ प्रतियोगी छात्रों के द्वारा आयोग जाकर के ये ज्ञापन दिया गया कि 2022 की जो भर्ती है उसे निरस्त करके एक नई भर्ती निकाली जाए, जिसमें वर्तमान में रिक्त पदों की जो संख्या है उसको भी और 2022 में जो रिक्त पदों की संख्या उसको मर्ज करके एक बड़ी भर्ती निकाली जाए। और उसी बात को न्यूज़पेपर में बता दी गई। न्यूज़पेपर वालों ने उनको छाप दिया। तमाम यूट्यूब चैनल अब प्रतियोगी छात्रों के हिमायती बन रहे हैं। उन्होंने इस बात को हाइप दिया। कुछ चैनल वाले कसमें खा रहे हैं कि जब तक हम हैं, हमारी टीम है, हम 2022 की परीक्षा निरस्त नहीं होने देंगे। ऐसा लग रहा है कि 2022 की जो भर्ती है वह निरस्त ही होने जा रही है। साथियों, आप बिल्कुल स्पष्ट हो लें, 2022 की भर्ती कहीं निरस्त नहीं हो रही है। वह भर्ती कराई जाएगी, उस पर आयोग काम कर रहा है। आयोग पेपर को लेकर, परीक्षा तिथियों को लेकर, इन सारी चीजों पर आयोग के द्वारा काम किया जा रहा है और 2022 की भर्ती परीक्षा जल्द ही आयोग के द्वारा कराई जाएगी। वह आयोग के प्रमुख मुद्दों में है। अगर हम आयोग जाएं और हम कह दें कि हमारे पास सारी योग्यताएं हैं, हमको आप आयोग का सदस्य बना दीजिए, परीक्षा नियंत्रक बना दीजिए, सचिव बना दीजिए, तो क्या आयोग हमको बना देगा? ऐसे ही कोई कैंडिडेट जाए और वह कह दे कि 2022 की भर्ती आप निरस्त कर दीजिए, तो क्या आयोग निरस्त कर देगा? ये सब बेकार की भ्रामक बातचीत है। यूट्यूब चैनल को भी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, टीआरपी के लिए बहुत सारी बातें करना है। आप लोग स्वतः विवेकवान बनिए। इन चीजों को लेकर तनाव में बिल्कुल मत रहिए। बिल्कुल स्पष्ट हो लीजिए, 2022 की भर्ती पर किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं है, कोई भर्ती निरस्त नहीं हो रही है। भर्ती कराने को लेकर आयोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सारी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। जैसे आप लोगों ने इतने दिनों तक इंतजार किया, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। इस बार जब परीक्षा तिथियां आपको मिलेंगी तो उस डेट पर आपका एग्जाम हो जाएगा। अध्यक्ष नए नए हैं, सारी बातों को समझते हुए
कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम एक बार घुमाएं और सारी परीक्षाएं हो जाएंगी, आयोग सारा दुरुस्त हो जाएगा। समय लगता है किसी काम को करने में। अब कुछ लोग इसमें तर्क दे सकते हैं कि 4 साल से 5 साल से परीक्षा नहीं हुई। जी हाँ, नहीं हुई, लेकिन अब जब आपको डेट मिलेगी तो यकीन मानिए उस पर परीक्षा हो जाएगी। कहीं कोई भर्ती निरस्त नहीं हो रही है। भर्ती परीक्षा के निरस्त होने के संबंध में जो भी चैनल आपको सूचनाएं दे रहे हैं, ऐसे चैनलों से बचें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। यूट्यूब पर सार्थक चर्चाएं कम हैं, कूड़ा कचड़ा आज के समय में ज्यादा है। तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो लें, बिल्कुल आश्वस्त हो लें, 2022 भर्ती कहीं नहीं रद्द हो रही है, भर्ती कराई जाएगी। आयोग इस पर काम कर रहा है। पेपर छपवाने के लिए एजेंसियों का चुनाव करना, पेपर बनाने के लिए कमेटी गठन करना, साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना, इन सारी चीजों में समय लगता है। जल्दी ही आयोग के द्वारा परीक्षा कराने का प्रयास किया जा रहा है और परीक्षा तिथियों को लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आप इस भ्रम को दूर कर लें कि 2022 की भर्ती नहीं रद्द हो रही है, नहीं रद्द हो रही, नहीं रद्द हो रही है। यह भर्ती कराई जाएगी। साथियों, अब बहुत सारे कैंडिडेट जो नए विज्ञापन की राह देख रहे हैं, उनके मन में भी ये बातें आएंगी कि क्यों न परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और सभी लोगों को अवसर मिले। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं वो जान ले, ऐसी कोई चर्चा आयोग में नहीं है। सिर्फ एक ज्ञापन आयोग में सौंप दिया गया, न्यूज़पेपर में आ गया, तमाम चैनलों ने उसको हाइप दे दिया। तो परीक्षा निरस्त होने की कोई भी बातचीत आयोग में नहीं है। 2022 वाली भर्ती स्वतंत्र रूप से कराई जाएगी। जो कैंडिडेट उसमें आवेदन किए हैं सिर्फ उन्हीं को अवसर मिलेगा। नए कैंडिडेट के लिए नए सिरे से नई भर्ती आएगी, तो आप लोग तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, भ्रामक बातचीत से बचें। साथियों, अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी छात्रों के द्वारा पूछा जा रहा है, नए विज्ञापन के संबंध में। तमाम चैनलों के द्वारा आप देखेंगे कि 30,000 का विज्ञापन बहुत पहले से जारी कराया जा रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई भर्ती का अधियाचन ही नहीं प्राप्त हुआ है। जी हाँ, अधियाचन नहीं प्राप्त हुआ है। इसके पहले जो अधियाचन प्राप्त हुआ था, जैसी सूचना आप लोगों को अखबारों के माध्यम से मिली कि 30,000 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, वह अधियाचन त्रुटिपूर्ण था। निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव जी के द्वारा पुनः एक लेटर जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि इसके पहले जो अधियाचन भेजा गया था वह 2015 की नियमावली के अनुसार भेजा गया था। अब जो अधियाचन मांगा जा रहा है निदेशक के द्वारा, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 2019 की नियमावली में विहित आरक्षण और रोस्टर व्यवस्था के अनुसार अधियाचन भेजा जाए। उसमें 2019 में जो भी रोस्टर और आरक्षण की व्यवस्था है उसका पालन करते हुए अधियाचन मांगा गया है। तो पुनः निदेशालय को अधियाचन भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही आयोग का पोर्टल सुचारू रूप से कार्य करने लग जाएगा और निदेशालय को समस्त जिलों के DIOS से त्रुटि रहित अधियाचन प्राप्त हो जाएगा, निदेशालय के द्वारा उस अधियाचन को आयोग के पोर्टल पर तत्काल भेज दिया जाएगा। उसके पश्चात नई वैकेंसी के संबंध में कार्य होगा, नई वैकेंसी उसके बाद आएगी। साथियों, अभी नई वैकेंसी में भी समय लगेगा। तो साथियों, अगर कोई चैनल ये दावा कर रहा है कि अगले महीने विज्ञापन आ जाएगा TGT PGT का, तो आप बहुत स्पष्ट जान लें कि अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल भी सक्रिय नहीं है, सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है और उन्हें त्रुटि रहित अधियाचन भी प्राप्त नहीं हुआ है। अधियाचन प्राप्त होने के पश्चात ही नई वैकेंसी को लेकर आयोग फैसला करेगा। लेकिन आप लोग ये स्पष्ट रहें कि नया विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। जैसे हमने आपसे पहले कहा था कि जनवरी माह में आपको बहुत सारी परीक्षाएं देने के लिए मिलेंगी, EMRS, KVS, NVS, LT ग्रेड। आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि भविष्य में आपको बहुत सारी वैकेंसियां देखने के लिए मिलेंगी। बस आप पढ़ाई करते रहें, जब अवसर मिले तो वो अवसर आपका चूकने न पाए, इतना आपको ध्यान देना है। तनाव मुक्त रहें, भ्रम न पालें, कहीं कोई विज्ञापन रद्द नहीं हो रहा है।
मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें। हम इसी तरह आपसे प्रामाणिक बातचीत करते रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।